दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो प्रमुख अपडेट के बारे में। पहली जो अपडेट है वो यूपी टीजीटी पीजीटी प्रतीक्षा सूची हाईकोर्ट से संबंधित न्यूज है, जिसमें आप लोग जानते हैं द्वितीय काउंसलिंग होनी है, तो उसमें क्या चीज़ें हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दूसरी अपडेट यहाँ पर बिहार में 1 लाख पदों पर भर्ती सुनिश्चित है। आप लोग जानते हैं कि बिहार में 70,000 पदों पर भर्ती की जानकारी आपको पहले दी गई कि सेकंड फेज में भर्ती आएगी, लेकिन अब ये पदों की संख्या 1 लाख से ज़्यादा हो जाएगी। ये सारी चीज़ें विद प्रूफ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। कई सारी सीटें इसमें और जुड़ने वाली हैं। इसके अलावा हम डिटेल से बात करेंगे इन दोनों मुद्दों पर, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो लोग बिहार में नई शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट बुक की सूचना। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू प्रकाशन द्वारा जारी की गई है। यहाँ पर आप लोग इसका सिलेबस देख सकते हैं। इसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है। ये जो विषय हैं सभी प्रकार के भर्तियों के लिए, सभी प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए कंपलसरी हैं। तो चाहे आप टीजीटी पीजीटी में किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं, इस बुक को आप लोग परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको जो है एक सॉल्व पेपर मिलेगा पिछला वाला, और 2500 से ज़्यादा वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं। एनसीईआरटी पर आधारित और नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित ये बेस्ट बुक आपके लिए हो सकती है। यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल आसान भाषा से कवर किया गया है, जिससे आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए अलग अलग बुक्स आती है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इन बुक्स को भी आप लोग जरूर परचेज करें। इन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिए। ऑनलाइन अमेजन फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर नज़दीकी बुक स्टॉल से भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से। आप लोग जानते हैं कि बिहार में 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, और कल 17 अक्टूबर को यहाँ पर 11वीं 12वीं के 16 विषयों का परिणाम जारी किया गया है। और जो 16 विषय का परिणाम आया है, ये बड़ा चौंकाने वाला परिणाम है। अब आप कहेंगे क्यों ऐसा है, तो आपको बता दूं, यहाँ पर प्रवक्ता का जो 16 विषयों का परिणाम आया है, उसमें मात्र और मात्र 25% अभ्यर्थी ही पास आउट हुए हैं। देखिए यहाँ पर एक विषय ऐसा है बांग्ला, जिसमें मात्र एक अभ्यर्थी ही पास हुआ है। हालांकि यहाँ पर मात्र 27 अभ्यर्थियों ने ही आवेदन भी किया था। इसके अलावा यहाँ पर जो पासिंग परसेंटेज है काफ़ी कम है। ओवरऑल 16 विषयों में मात्र 25% अभ्यर्थी पास हुए हैं, और सीटें जो 75% सीटें हैं वो खाली जा रही हैं। खाली जाने का मतलब है अब नई शिक्षक भर्ती के माध्यम से भरी जाएंगी सीटें। ठीक है, तो एक अच्छा मौका है पीजीटी छात्रों के लिए बिहार में। अगर आप उत्तर प्रदेश में टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी बिहार में, और इसका विज्ञापन बस कुछ ही समय बाद आने वाला है। जैसे ये भर्ती 2 नवंबर को क्लियर हो जाएगी, बीपीएससी की जो वर्तमान में भर्ती चल रही है, इसके नियुक्ति पत्र का जो वितरण कार्यक्रम है वो 2 नवंबर को होना है। उसके तुरंत बाद आपको देखने को मिलेगी नई बिहार में शिक्षक भर्ती। यहाँ पर देखो दिया भी गया है कि चयनितों को 2 नवंबर को देंगे सीएम जो है नियुक्ति पत्र। और यहाँ देखो रिक्त पद दूसरे चरण में जुड़ेंगे, 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती संभव। साफ तौर पर यहाँ पर हेडिंग दे सकते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा पद देखने को मिलेंगे। कल जो बीपीएससी के 16 विषयों का परिणाम आया है प्रवक्ता का, उसमें कुल मिलाकर के 23,000 सीटें थी। 23,863 सीटें थी, लगभग 24,000 मान लीजिए। इसमें मात्र 6,000 अभ्यर्थी ही क्वालिफाई हो पाए हैं। तो अगर आप पूरी भर्ती की बात करें, प्रवक्ता की केवल बात करते तो प्रवक्ता में 57,000 पद थे। 57,000 पद में अगर आप यही 25% का रेशियो चलते हैं, 30% का रेशियो लेकर के चलते हैं, तब भी करीब करीब 40,000 तो प्रवक्ता की सीटें खाली जाएंगी। और ये सीटें कहाँ जुड़ेंगी? ये सीटें जुड़ करके जाएंगी आपकी नई शिक्षक भर्ती में, जिसका विज्ञापन जारी होना है। पीजीटी के बाकी विषयों का परिणाम आज जारी होना है, और टीजीटी का भी रिजल्ट आज जारी होना है। तो अब देर नहीं है, इस भर्ती में अच्छी खासी सीटें मिलेंगी। वहीं पर टीजीटी की बात कर लेते हो तो टीजीटी में 32,000 सीटों पर विज्ञापन जारी किया गया था। अगर यही 25 से 30%, 40% का रेशियो लेकर के चलते हैं,
तब भी आपको 20,000 से ज़्यादा पद आपको टीजीटी में खाली जाएंगे। और ये टीजीटी वाले पद भी आपको नई भर्ती के माध्यम से देखने को मिलेंगे। वहीं पर जूनियर की बात कर लेते हैं। जूनियर में करीब 32 से 33,000 पद आपको देखने को मिल रहे हैं 6 से 8 के लिए। और वहाँ पर सीटेड पास मांगा गया है, तो सीटेड आप लोगों के पास है ही, कोई दिक्कत नहीं है। और टीजीटी पीजीटी भर्ती में एस्टेट मांगा गया है, एस्टेट की भी परीक्षा करवाई जा चुकी है, रिजल्ट जारी हो चुका है। तो एक बेहतरीन मौका है। ये देखिए आज का ही समाचार पत्र है जिसमें टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बताया गया है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के कारण भर्ती प्रक्रिया कुल मिलाकर के अटकी हुई है। अब नया शिक्षा सेवा आयोग का पूर्णतः गठन होने के बाद ही इसकी परीक्षा करवाई जाएगी, इसके बाद ही ज्वाइनिंग होगी। तो अगले साल आपको ये ज्वाइनिंग मिलेगी। तब तक अभी ये मौका है आपको, दिसंबर तक बिहार की भर्ती पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो 2 से 3 महीना अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपको जो है जॉब यहाँ पर मिल जाएगी टीजीटी पीजीटी में बिहार में। ठीक है, तो अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी का या एलटीजीआईसी का, तो मुझे लगता है आप इसकी भी बीच में तैयारी कर लीजिए। अगर मौका मिल गया आपको तो यहाँ पर आपकी जॉब पक्की है। तो 1 लाख से ज़्यादा पदों पर कुल मिलाकर के भर्ती की उम्मीद है। आप लोगों के पास सुनहरा मौका है उसको बुलाने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर के। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 और 2016 के अभ्यर्थियों के बारे में। तो कुछ दिन पहले आप लोग जानते हो कि निदेशालय की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था जिसमें टीजीटी पीजीटी 2021 के अभ्यर्थियों की जो भी सीटें खाली जा रही हैं, जो लोग ज्वाइन नहीं किए, उनका पूरा डाटा जो निदेशालय ने मांगा था 13 अक्टूबर तक समय दिया गया था, तो डाटा पहुंच चुका है। और जो कुछ भी डाटा 1-2 जिलों का बाकी वो भी पहुंच जाएगा। और इसके बाद आपकी सेकंड काउंसलिंग यहाँ पर टीजीटी पीजीटी 2021 की करवाई जाएगी। लेकिन मामला यहाँ पर जो अटका है वो 2016 की भर्ती को लेकर के अटका है। 2016 की भर्ती में वैसे सीटें भी कम थी और जो है पहली काउंसलिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो 2016 का मामला दोस्तों यहाँ पर ये है कि जब चयन बोर्ड ने प्रतीक्षा सूची जारी की थी तो अभ्यर्थियों का कहना है कि मात्र 10% सीटें ही प्रतीक्षा सूची में जारी की गई थी, जबकि हाईकोर्ट का कहना है कि प्रतीक्षा सूची 25% पर कराई जाए और जितनी भी सीटें जब तक खाली रहें तब तक ये काउंसलिंग होनी चाहिए, जब तक पूरी सीटें भर नहीं जाती हैं। तो यहाँ पर अभ्यर्थी परेशान है कि अब चयन बोर्ड ने वेटिंग लिस्ट ही नहीं जारी करी है 25% की, केवल 10% जारी की गई है। फिर दूसरी काउंसलिंग कैसे संभव हो पाएगी? बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 25% के दायरे में आते हैं लेकिन वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें, जो हाईकोर्ट में केस लगा था लखनऊ में, तो उस मामले की जो सुनवाई है 28 अक्टूबर को लगी है लखनऊ में। ठीक है, वही केस था ये जो आप लोग जानते हैं, जिसमें चयन बोर्ड विपक्ष बन करके गया था कि हम काउंसलिंग नहीं करवाएंगे और जो निदेशालय है वो काउंसलिंग करवाए। तो हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था कि जो है जब तक सीटें भर नहीं जाती हैं तब तक आप काउंसलिंग करवाइए। निदेशालय को आदेश दिया था, याचिका का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम से इसको आप देख सकते हैं। फिलहाल एक अभ्यर्थी हैं जो आमोद सिंह राजावत हैं, ठीक है, वो अभ्यर्थी और कुछ और अभ्यर्थी हैं जो हाई कोर्ट जा रहे हैं 25% वेटिंग लिस्ट को लेकर के 2016 वाले मामले को लेकर के। ठीक है, जिसमें 10% वेटिंग लिस्ट चयन बोर्ड द्वारा जारी की गई है, जबकि हाई कोर्ट का आदेश है कि हम 25% काउंसलिंग करवाइए आप लोग। तो इस मामले को लेकर 28 अक्टूबर को सुनवाई लगी है लखनऊ में, और यहाँ पर जो है चयन बोर्ड अपना पक्ष रखेगा, निदेशालय अपना पक्ष रखेगा। तो उसमें जो अभ्यर्थी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि 25% काउंसलिंग 2016 वाली में हो, आप लोग याची बन सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग आमोद सिंह राजावत से संपर्क कर सकते हैं। उनके ग्रुप का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वहाँ पर आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और आगे की जो भी प्रक्रिया है आप अपना उनसे बातचीत करके उसमें आप शामिल हो सकते हैं। ये मेरी तरफ से सिर्फ एक जानकारी है, आपको इस कोर्ट ऑर्डर में शामिल होना है या नहीं होना है वो आप अपना सोच लीजिएगा, उसके बाद अपना जैसा आपको उचित लगे वैसा कर सकते हैं। ठीक है, उनके ग्रुप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, क्लिक करके आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, आगे की प्रक्रिया वहाँ से समझ सकते हैं।